पेपर लीक को रोकने के लिए क्या क्या करना चाहिए। अरे भाई थोड़ा शांत हो जाइए, हेलो थोड़ा शांत हो जाइए प्लीज, रिक्वेस्ट कर रहा हूं प्लीज। तो हमारे देश के जो आदरणीय सम्माननीय मोदी जी है, प्रधानमंत्री जी, कैबिनेट मीटिंग बुलाई थी पेपर लीक रोकने के लिए। उस पर क्या क्या उन्होंने बताया, इंस्ट्रक्शंस दिए, वो मैं आपके सामने पढ़कर बताता हूं। सारे मिनिस्टर इंस्टाग्राम पर एक्टिव हो जाइए। इंस्टाग्राम पर रील्स शेयर करिए। खुद को ट्विटर पर लिमिट मत करिए। इंस्टाग्राम पर जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा रील शेयर करते रहिए। जिनके अकाउंट नहीं है वो सारे मिनिस्टर्स इंस्टाग्राम पर अपना अकाउंट बनवा लीजिए। ये है हमारे देश के प्रधानमंत्री का पेपर लीक के ऊपर प्लान ऑफ एक्शन। इसलिए हम कहते हैं कि प्रधानमंत्री का पढ़ा लिखा होना जरूरी है। इसलिए प्रधानमंत्री का पढ़ा लिखा होना जरूरी है। अगर ऐसे ही किसी को भी प्रधानमंत्री बना दोगे ना तो वो यही करेगा, जो चीज वायरल हो रही है, जो चीज ट्रेंड हो रही है, वो वही करने को देखेगा। और मैं मोदी जी को कहना चाहता हूं, आपको इंस्टाग्राम इतना ही पसंद है, आपको रील बाजी का इतना ही शौक है, तो इन्फ्लुएंसर बन जाओ ना यार, पीएम की पोस्ट खाली कर दो। इन्फ्लुएंसर बन जाओ, गानों पर नाचिए। एंटरटेनमेंट भी करना है तो खुलकर करिए। सरकार चलाने के लिए चुना हुआ है और आपको बनना है इन्फ्लुएंसर, रील बाजी करनी है। मतलब समझ नहीं आता, मतलब ये इंसान क्या सोचता है। मतलब खुलवाएंगे चाय की टपरी खुलवाएंगे वापस। अगर ऐसा ही एटीट्यूड रहा तो चाय की टपरी वापस खुलवाएंगे। और जितना इस देश को बनाया ना 12 साल में, जितना घुमाया इस देश को, उसके बाद तो चाय भी कोई खरीदेगा नहीं इनसे। झोला उठाकर चलेंगे। झोला भी डिजाइनर होगा भाई, झोला भी डिजाइनर होगा 10 लाख का। क्या कह रहे हो? तो मुझे भी समझ नहीं आता है, मतलब मैं अपना सर पकड़ लेता हूँ इस इंसान के ऐसे कमेंट्स करते, इनके डिसीजन। बादल है, बेनिफिट कर सकते हैं, पेपर लीक रोकने के लिए इंस्टाग्राम पर रील बनाओ। लड़कियों का कहना है झोले पर मेलेडी प्रिंट होना चाहिए। कोई है यहाँ पर फैशन डिजाइनर, बना दो कोई एक डिजाइन, हम कर देंगे शेयर। कोई फैशन डिजाइनर होगा तो प्लीज डिजाइन शेयर कर दीजिए, हम भेज देंगे मोदी जी को। वैसे भी मोदी जी को डिजाइनर कपड़े पहनने का बहुत शौक है। एक कोई उधर खड़े हो जाए, लोग क्या बोल रहे हैं ना मुझे बता दो। दूसरा और एक माइक है क्या यहाँ पर? और एक माइक होगा तो और एक माइक दे दीजिए प्लीज। मेट्रो चालू हो गई है। अरे मैं प्रधानमंत्री थोड़ी हूं, मैं कहां से मेट्रो चालू करूंगा? मेरे बोलने से हो जाता तो अभी तक इस्तीफा नहीं आ जाता। ये तो आप लोगों को प्रेशर बनाना पड़ेगा, ये आप लोगों को प्रेशर बनाना पड़ेगा।
लेकिन एक बात तो देखिए, मतलब क्या कर रही है ये, क्या कर रहे हैं। सबसे पहले इन्होंने जंतर मंतर को चारों तरफ से बैरिकेड बनाकर एक तरीके से बड़ी जेल बना दिया, उससे इनका मन नहीं भरा। तो उसके बाद इन्होंने जंतर मंतर पर जैमर्स भी लगा दिए, उससे भी मन नहीं भरा। 17 मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए, उससे भी मन नहीं भरा। 16 शॉप्स, सॉरी सीपी पर जितने भी शॉप्स है वो सारे बंद कर दिए। एक धर्मेंद्र प्रधान को बचाने के लिए पूरी दिल्ली का जीना हराम कर दिया इस प्रधानमंत्री ने। मुझे समझ में आता है ऐसा क्या दिखता है नरेंद्र मोदी जी को धर्मेंद्र प्रधान में जो हम किसी को नहीं दिख रहा। ऐसा कौन सा टैलेंट है वो। शुरू हो गया दूसरा। हेलो, दे दो। हेलो हेलो, बैठ जाइए नीचे, बैठ जाइए शांति से, बैठ जाइए सर। बैठ जाएंगे तो सब देख भी लेंगे, सुन भी लेंगे। बस याद रहे माइक पीछे के पीछे चलाना जाए, कहीं पर गायब ना हो जाए। लड़कियों को दे दे। हेलो, मोदी नु सिर्फ मेलोडी दिखती है, हम छात्र नहीं दिखते उसको। इस पर मैं कुछ नहीं कहूंगा, ये बात आपने कही है, मैंने नहीं कही है। अपनी जिम्मेदारी से अच्छा हाँ, दूसरा कोई बैठ जाइए, सारे लोग आराम से बैठ जाइए, सारे लोग आराम से बैठ जाइए। ज्यादा मेलोडी से देश को कैविटी हो गई है आजकल। सर, मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ जी सर। और मैं चाहता हूँ चालू हो, लेकिन ये गवर्नमेंट तो ओपन नहीं कर सकती है, तो मैं बिहारी को बुला दूं स्टेशन चालू करने के लिए। अब कहते हैं तो मैं बुला दूं, और जब बिहारी आते हैं ना तो गर्दा मचा देते हैं। आपने पटना का प्रोटेस्ट अभी देखा होगा, जी जी। कैसे प्रोटेस्ट में बिहारी ने गर्दा मचाया था। आप एक बार आदेश दे दीजिए, मैं बिहारी को बुलाऊंगा और दिखा दूंगा दिल्ली में कि हाँ बिहारियों में कितना होता है। आप बता दीजिए, मैं तो ओपन करा दूं भाई, करा दूं। गाने चला दो। ये जेंजी, ये अलग ही जेंजी है। मैं सुबह से वेट कर रही हूँ गानों का। हाँ? मैं सुबह से वेट कर रही हूँ गानों का। आप सुबह से गानों का वेट कर रहे हो? हाँ। कौन सा गाना सुनना है आपको? कोई सा भी चला दो, देशभक्ति का। कौन सा आप बताओ, कौन सा चलाना है, अभी चला देते हैं। तेरी मिट्टी चला दो। तेरी मिट्टी चला दो अभी के अभी। बैठ जाइए। देखिए सर, हेलो। वाईफाई का कनेक्शन कटा हुआ है, नेट नहीं चल रहा है, जैमर्स लगा रखे हैं। सर, गाना अगर चल ही रहा है तो मैं सुना दूं। मट जाओगे वो मर जाओगे, मिट जाओगे, हो जाएगा अंत, फिर न मिलेगा इस दुनिया में मोदी जैसा संत। मैंने आज पढ़ा था कहीं पर कि वो है ना, मोदी है तो मुमकिन है। किसी ने लिख दिया था मोदी है तो मुश्किल है। सर आप थोड़ा एनर्जी आपकी बचा कर रखिए सर, आप में बहुत ही ज्यादा एनर्जी, आपकी एनर्जी बचा कर रखिए, आप लंबा लड़ना है। बिल्कुल, आप भी थोड़ा रुक जाइए, आप भी रुक जाइए थोड़ा। हाँ हेलो हेलो, अभिजीत भैया, मैं राजस्थान सवाई माधोपुर से आया हूँ। पिछले 3 दिनों से मैं आपके यहाँ प्रोटेस्ट में हूँ। मैं बाय प्रोफेशन एक शिक्षक हूँ और मैं जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले भाई ने जो यहाँ से कॉन्फ्रेंस करके बताया था, 5 किलो अनाज पे हमारी 80 करोड़ पॉपुलेशन जी रही है, ऐसा मोदी जी का कहना है। मेरा मानना है कि 5 किलो अनाज में 5000 ग्राम होते हैं, हम जानते हैं कैलकुलेशन। अगर मान लो हमने उन्हें चूज नहीं किया था। ये मैंने बहुत दिनों से मैं कह रहा हूँ कि ये प्रोटेस्ट खत्म होने के बाद क्या? कॉकरोच जनता पार्टी का जो पहला इवेंट होगा वो बिहार में होगा, पटना में होगा। थैंक यू। कि हम ऐसे एक को करने की जगह हर एक पे क्यों नहीं जाते हैं? आवाज नहीं आ रही आपकी? मैं कह रही हूँ, मुझे लगता है कि हम जब प्रॉब्लम एक बार में सॉल्व कर सकते हैं किसी एक को हटाने से, तो बार बार हर एक को क्यों हटाना? एक बार में एक सबको पता किसकी है, तरफ इशारा कर रहे हो आप? सबको पता है किसको,
अरे अरे रुकिए 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 रुकिए, मैं बताता हूँ, आप ऐसे नारे लगोगे ना, ये कट करके चला देंगे कि कांग्रेस जनता पार्टी के प्रोटेस्ट में, लेकिन मोदी मोदी के नारे। तो सबको पता है कि मैं किसकी बात कर रही हूँ, जी। ठीक है? जिसका रोला हम तैयार कर सकते हैं, अच्छे से डिजाइन कर सकते हैं। नहीं यार, आ जाएंगे वहां पर, धीरे धीरे वहां पर भी आ जाएंगे। लगता तो है, आ तो जाएंगे, एजेंसीज है। देखो सारा प्लान एक साथ ही नहीं ये करते ना, धीरे धीरे वहां पर भी आ जाएंगे। गुड वन। हाँ, पहले जगाना पड़ेगा, जनता जाग गई है। हेलो, तो यहाँ पे नीट के पेपर के बारे में सबको पता है, किसी को नेट के पेपर के बारे में पता है कि वो भी लीक हुआ है? आप बता दीजिए सबको। तो यहाँ पे कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने यूजीसी नेट का एग्जाम दिया था? और कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सोशियोलॉजी का ऊपर प्रेशर क्रिएट हो रहा है कि अब तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा? तो मैं यूजीसी नेट सोशियोलॉजी की एजुकेटर हूँ और मैं यूजीसी नेट स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करने आई हूँ कि अब हम एग्जाम लीक को बंद करा के ही रहेंगे। बिल्कुल। और एग्जाम की फीस है 1100 रुपए, 1100 रुपए प्लस आने जाने का खर्चा अलग, वहाँ रुकने का खर्चा अलग। अब ये बोल रहे हैं दोबारा एग्जाम करा देंगे, आपसे फीस नहीं लेंगे, आने जाने का खर्चा कौन देगा? पीएम केयर फंड को देना चाहिए वो रहने खर्चा, का इंतजाम कौन कराएगा? पीएम केयर फंड को करना चाहिए। अब आप एक बात बताओ, कोई मजदूर आदमी है, 10,000 रुपए उसका की सैलरी है, आने जाने में 1,000 रुपए लग गए, उसका तो खर्चा हो गया बहुत ज्यादा। बिल्कुल। लेकिन कोई किसी की बात नहीं सुनता है, एग्जाम लीक बार बार होता है। लेकिन अब मैं शायद उम्मीद कर रही हूँ कि इस प्रोटेस्ट के बाद कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर निकलेगा। देखो सोल्यूशन तो निकलेगा, वरना ऐसे ही रात के 12:30 बजे इंस्टाग्राम पर वीडियो नहीं आती, वो भी एकदम ऐसे वर्टिकल में, जो प्रॉपर इंस्टाग्राम पर रील डालते हैं वैसे रील नहीं आती, वरना। हेलो सर, कहा हो सर आप? ये मेरा नाम मोहम्मद समीर हुआ, मैं भी बिहार से हूँ, वैशाली जिला से। जी सर। मैं 19 तारीख को बोले तो जंतर मंदिर पे आ रहा था कि 20 तारीख को प्रोटेस्ट बड़ा होने वाला। जी सर। 19 तारीख को मेरा तबियत खराब है, आज सुबह मॉर्निंग में आया, ये छतरपुर अपना मेट्रो स्टेशन है वो बंद था, मैं जी। दिल्ली भी आने का कोशिश किया तो वो भी मेट्रो बंद था। गवर्नमेंट का ये फर्स्ट गलती, यहाँ पर तो बहुत मेट्रो बंद है, एग्जैक्ट मेरे को नहीं मालूम। ये एग्जाम्पल मैं बोलूँ कि ये नीट पेपर या कोई भी पेपर हो, या पुलिस का ले लो या कुछ में भी, हर एक चीज छोड़कर कुछ या कुछ लीक ये इंडिया में हुई रहा 100%। मैं बोले तो मैं चाहता हूँ सर कि देखो अपन जब स्टार्ट किए कोई भी काम तो इसको जड़ तक लेके खत्म करेंगे, ऐसा नहीं कि 90% खत्म हो गया और 10% रह गया जो जिंदगी भर जख्म दे या कुछ भी दे, ऐसा मैं नहीं चाहता हूँ सर। डेटॉल की सफाई होगी 99.9% डेटॉल। अभिजीत भाई, इन्होंने टी शर्ट पहनी है अभी भी, क्या लिखा है टी शर्ट पे? सिलेबस अपडेट, रिजाइन मोदी एंड शाह। रिजाइन मोदी एंड शाह। मैं कह रहा हूँ मोदी जी, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लो, वरना ये लोग आपका इस्तीफा ले लेंगे, मान जाइए।